अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। रंगों का त्योहार न मिलता, लंदन और शंघाई में आता है आनंद बहुत ही रंगों की फुरवाई में। नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस खास प्रस्तुति रंग बरसे में। दोस्तों, होली उत्सव है अपनों को मनाने का, सताने का और कुछ रंग फैलाने का समाज में और सभी के दिलों में। तो इसीलिए आज हम हमारे खास प्रोग्राम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, रंग बरसे। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे बहुत ही सम्मानीय हास्य कवि। आप सभी को ले चलूंगा किशोर पारिक जी के पास, जो कि इस प्रोग्राम का संचालन भी करेंगे और साथ ही साथ देशभक्ति इनके रग रग में बसती है। तो किशोर पारिक जी, आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित। बहुत खूबसूरत ये क्षमा फर्स्ट इंडिया राजस्थान की ओर से आयोजित इस हास्य व्यंग कवि सम्मेलन में विशेष रूप से कवियों के संग रंग बरस रहा है इन शब्दों के साथ कि तन मन पर छोड़े पिचकारी वृंदावन सा धाम दिखे, और फागुन की मस्ती में हमको राधा संग घनश्याम दिखे। क्या बात है, क्या बात है। और तीन मंदिर मस्जिद चर्च झूमकर होली पर जब गले मिले तो तीन रंग में रंगा हुआ सा पूरा हिंदुस्तान दिखे। क्या बात है, क्या बात। यही शुभकामनाएं, यही भावनाएं। और रंग बरसे में आइए, आज ये सतरंगी कवि हमारे साथ इस स्टूडियो में हैं। ये जो 7 रंग हैं होली के, हमारे पूरे जीवन में घुले हुए हैं। इन रंगों की बात करें तो पुनः आप सभी के हमारे व्यूअर्स हैं, इन सब के लिए शुभकामनाएं कि लाल रंग आपके गालों के लिए, काला रंग आपके बालों के लिए, नीला आपकी आंखों के लिए, हरा आपके जीवन के लिए, तो सफेद आपके मन के लिए, और ये सभी रंग आपके जीवन में घुल मिल जाए, यही कामना करते हुए आइए इस कवि सम्मेलन को हम ले जाते हैं और विशुद्ध रूप से पूरे देश में खुशहाली हो, हरियाली हो, यही कामना करते हुए आज के कवि सम्मेलन का आगाज करते हैं। जैसा कि पीके मस्त, नाम ही पीके हो तो मस्ती के आलम क्यों नहीं होंगे। एक ऐसा लाडला कवि जो मूल रूप से हरियाणा से हमारे बीच में है। मैं बिना किसी परिचय के भाई पीके मस्त को आवाज लगा रहा हूं इन शब्दों के साथ कि हंसा हंसा के लोटपोट कर दूंगा, हंसा हंसा के लोटपोट कर दूंगा, दिल में आपके विस्फोट कर दूंगा। लोग चलाते होंगे तीर और तमंचे, मैं तो हास्य से ही आपके दिलों पर चोट कर दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों, मेरा नाम है पीके मस्त, ड्यूटी मेरी गस्त, ढांचे से अस्त व्यस्त, इमारत हूँ ध्वस्त, हौसलों से हूँ पस्त। एक बार जोरदार होली की तालियां बजाए, कविता करेंगे जबरदस्त। और कविता का उद्देश्य होता है कि उसके हाथ में कीचड़ था, मेरे हाथ गुलाल, जिसको जो अच्छा लगा उसने दिया उछाल, उसने दिया उछाल। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहता हूं साहब, मेरी मिसेज कह रही थी पिचकारी लाओ, मैं पिचकारी बहुत लाया, लेकिन पिचकारी उनको वो पसंद आई जो बेलन स्टाइल में थी। बेलन भी स्टील वाली पिचकारी, बोलो दोनों काम हो जाएंगे इससे। तो साहब मिसेज ने तो हमें तो बलम पिचकारी बनाया हुआ है, हमारे तो पीच पीच के कारियां बिल्कुल चौड़िया कर दिया है हमारे को। लेकिन साहब ये जीवन का रंग होते हैं और रंगों की बात होती है, तो मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस में भी 2 तरह के कलर आपने देखे होंगे, नीला और लाल। नीला, लाल रंग आपको पता है लाल रंग क्यों है? लाल रंग पुलिस के हत्या अंग्रेजों के जमाने से ही है ये। उसमें अगर मान लो पुलिस के हत्या कोई चढ़ जाता था तो मार मार के लाल कर देते थे, 3-4 दिन में फिर वो नीला पड़ जाता था। अब इसकी हम परिभाषाएं बदल रहे हैं साहब कलर की। लाल रंग हमारे बलिदान का रंग है, नीला रंग उस मुक्त आकाश का रंग है जिसमें परिंदे स्वच्छंद उड़ते हैं। हम चाहते हैं ऐसा वातावरण हर एक आदमी को मिले और ये होली की ये शुभकामनाएं आप तक पहुंचे, क्योंकि इस होली को हम चाहते हैं कि टेंशन मुक्त कर दें। टेंशन लेंगे तो ये ललाट बड़ा होकर पलाट हो जाएगा, फिर किसी दिन ये अप्रूव्ड हो जाएगा, फिर ये बालों की 4 दीवारी रह जाएगी साहब। फिर आप जब चश्मा लगाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे मेन गेट लगा रखा हो। और कईयों के कान पे भी बाल होते हैं। इसका मतलब यह है कि मेन 4 दीवारी हो गई, मेन गेट हो गया, अब उसने वो छड़े और गाड़ रखे आगे, कब्जा कर रहा है। तो देश की बात करते हुए मैं कहता हूं कि इस होली पे हम एकता की नींव डालें कि जो नींव पड़ी बलिदानों से उसको नहीं हिलने देंगे।
जो खिजा लाए उन मंसूबों को हरगिज नहीं पलने देंगे। अरे अब न सहेंगे, रंगों की तरह मिलके रहेंगे, हमको एकता प्यारी है, उठ बैठो भारत के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी है, निश्चित जीत तुम्हारी है, निश्चित जीत तुम्हारी है। और ये हक हमें ऐसे ही नहीं मिलेंगे, कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा हमें। तो मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा भी छिन जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है। अरे मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी, शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में रंगों की रक्षा भरनी होगी। और मैं कहता हूं कि सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है, उठ बैठो भारत के वीरों, निश्चित जीत तुम्हारी है, निश्चित जीत तुम्हारी है। नमस्कार। बहुत खूब भाई, बहुत खूब प्रवीण जी। निश्चित रूप से भारत की जीत की बात आपने की। और मित्रों, ये जो शब्दों की दौलत है सब आप ही की बदौलत है। ये जो शब्दों की दौलत है सब आप ही की बदौलत है। शब्द सिक्कों से खनकते कम नहीं होते, शब्द नहीं होते तो हम नहीं होते। शब्दों से ही लय है, ताल है, सुर है। हम तो शब्दों के गुलदस्ते हैं, आपको हंसाते हैं इसीलिए हंसते हैं, आपको हंसाते हैं। तो आइए इस रंग बरसे होली के इस माहौल में हम और आशिके रंग आज इस के माध्यम से पूरे हमारे श्रोताओं तक लेके जाएं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे ही हमारे इस गुलाबी गुलाबी अपने आप में एक खूबसूरत रंग है। और उस गुलाबी नगरी के आप ये देखिए कि एक स्पेशल मोबाइल आइटम हमारे बीच में बैठे हैं भाई वेद दादीज, गुमसुम से बिल्कुल एक प्रतिमा के रूप में। और भाई जैसे प्रवीण ने कहा कि प्लाट की बात, तो पूरा आप देखिए इनका ललाट और पूरा पलाट भी नजर आ रहा है। जोरदार हास्य के कवि पूरे देश में अपनी हास्य कविताओं के लिए, राजस्थानी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। छोटी सी बात करते हैं लेकिन उससे बहुत बड़ी बात निकलती है। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित कर रहा हूं जयपुर के लाडले कवि वेद दादीज को। सामने विराजमान देवियों, देवताओं और उनकी पांडुलिपियों, एक छोटी सी बात कि एक दिन पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गहरी नींद में सूतो सूतो चारपाई सिर पर रख के जोर जोर से बोलो रे भागो भागो भागो। ऊकी बेगम बोली अजी लागे है ई का सपना में नरेंद्र मोदी आगो। बहुत बढ़िया। एक और छोटी सी बात कि स्वच्छता अभियान से प्रभावित होकर, स्वच्छता अभियान से प्रभावित होकर मेरी घरवाली कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई। रे बिना झाड़ू बिना पहुंचे मेरी सारी जेवा साफ कर गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और छोटी सी बात कि एक आदमी महंगाई से दुखी होकर आपकी घरवाली ने बोलियो रे सुन रही है कि मैं अपना पति होबा का पद सु इस्तीफो देवो चाहूं, अपना पति होबा का पद सु इस्तीफो देवो चाहूं। घरवाली बोली अजी वैकल्पिक व्यवस्था होबा तक पद पे बढ़िया रहो। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। एक और छोटी सी बात कि एक दिन
मैं अपनी घरवाली ने बड़ा ही रोमांटिक मूड में आकर बोलियो, ओए होए मेरी सरकार, ओए होए मेरी सरकार। तो बाप बिदक कर बोली, रे के बात कर रहे हो है यार, के बात कर रहे हो यार, मैं अच्छी तरह जानू हूं थे मन सरकार क्यों बता रहा हो, क्योंकि 5 साल होता ही मन बदल बोचा रहा हो। एक और छोटी सी बात रह सुन रही है कि मैं अपना शरीर पे तेरो नाम लिखबो चाहूं, पर समझ में नहीं आ रही कि हाथ पे लिखूं या दिल पे। समझ में नहीं आ रही कि हाथ पे लिखूं या दिल पे। घरवाली बोली, अगर तने नाम लिखवो ही आवे है तो लिखकर बता अपनी जायदाद और वसीयत पर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक और छोटी सी बात, एक छोरा को बाप बोलियो कि मेरो छोरो हीरो है, हीरो। हीरो अंगूठी वालों ध्यान में रख, जो कविता अपना आप समझ में आ जाएगी कि मेरो छोरो हीरो है, हीरो। ऊ कहता ही कोई सुंदर सुयोग्य पढ़ी लिखी लड़की बताओ, और दहेज में कलर टीवी, बंगलो, कार और कम से कम 25-30 लाख रुपया नगद दिलाओ। कम से कम 25-30 लाख रुपया नगद दिलाओ। मैं बोलो है तने एक हीरा का इतना दाम देंगा? अरे इतना मैं तो जी खान से हीरो निकलो है, बा खान खरीद लेंगा, बा खान खरीद लेंगा। एक और छोटी सी बात कि एक समय महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण आया और पांडव कुलवधु उत्तरा का गर्भ में पड़ रहा। परीक्षित रूपी भूण ने अपना सुदर्शन चक्र से बचाया। परीक्षित रूपी भूण ने अपना सुदर्शन चक्र से बचाया। तो हे 3 लोक का कृष्ण कन्हैया, फेरू एक कलयुग की भूमि पर आ जा और भारत की नारिया का पेट में पड़ रहा कन्या भूण ने अपना सुदर्शन चक्र से बचाया, अपना सुदर्शन चक्र से बचाया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब वेद दादी जी। निश्चित रूप से आपने हास्य के रंग बिखेरते बिखेरते और सामाजिक सरोकारों की बात की। सबसे अहम बेटियों का मुद्दा भी आपने इस माध्यम से उठाया। जोरदार तालियां भाई वेद दादी के लिए। अभी फिलहाल के लिए ये जितने भी रंग हैं थोड़ा सा सहेज के रखिए, क्योंकि जो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बहुत से रंग अभी भी बाकी हैं इनके पास। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे